ये देखा कि कुछ लोग गोकर्ण तीर्थ की ओर जा रहे हैं। क्यों ना मैं भी उस तीर्थ में दर्शन करने के लिए इन लोगों के साथ चल पड़ूं। लोग कहते हैं कि मैं बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहता हूं, मैं छोड़ देना चाहता हूं, लेकिन वो लोग मेरा साथ नहीं छोड़ते। आप उनको छोड़िए मत। कौन कह रहा है कि आपको बुरा कार्य करना छोड़ना है? आपको भागना नहीं है, आप तो अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए। बस आप रोज मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, आप रोज मौन व्रत धारण करना शुरू कर दीजिए। निंदा चुगली नहीं करूंगा, नहीं सुनूंगा। आप जब मंदिर जाना शुरू कर देंगे, सत्संग करना शुरू कर देंगे, फिर आपको किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो व्यक्ति आपको खुद छोड़ देगा, कहेगा अरे मेरे काम का व्यक्ति नहीं है, ये तो सत्संगी है। अपने आप पीछा छूट जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। चंचुला भी बहुत सारे लोगों के साथ में चल पड़ी। तीर्थ में जाकर के देखा और उस दिन तिथि बहुत सुंदर थी, अमावस्या की तिथि थी। तीर्थ की ओर सब चल पड़े। भगवान महादेव की कृपा हुई तो चंचुला भी चल पड़ी। एक शिवालय था और उस तीर्थ पर शिवालय में एक महात्मा जी बहुत सुंदर भगवान शिव की कथा को श्रवण करा रहे थे, अपने भक्तों को सुनाते चले जा रहे थे। अब चंचुला नाम की स्त्री उस कथा में बैठ करके कथा को श्रवण करने लगी। बड़ी अद्भुत चर्चा भगवान शिव की श्रवण की सुन रही थी। कलयुग का एक बहुत ही अच्छा गुण है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। अपितु दोष हैं जानती हूं, लेकिन एक गुण भी बहुत अच्छा है कलयुग में। केवल नाम जप करने से जो द्वापर में ध्यान करने का फल मिलता था, सतयुग में दान करने का फल मिलता था, वो कलयुग में केवल नाम जप करने मात्र से, संकीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। ये विशेष गुण है कलयुग का। और कलयुग में एक और अच्छी बात है, हर 4-6 महीने के बाद सोमवती अमावस्या पड़ती है। ऐसी सोमवती अमावस्या जिसके लिए पांडव लोग सदैव तरसते रहे, लालायित रहे, उनके जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं पड़ी। लेकिन जिस समय गोकर्ण गोला तीर्थ की ओर जब बहुत सारे लोग बढ़ रहे थे, चंचुला नाम की स्त्री उस तीर्थ में बैठकर के कथा श्रवण कर रही थी शिवालय के समीप। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। कलिकाल के लिए बहुत ही खतरनाक होती है यह सोमवती अमावस्या। क्यों? कलयुग की उम्र को यह अमावस्या नष्ट कर देती है। इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन कोई स्नान करके तुलसी की परिक्रमा करवे, तब मानो एक परिक्रमा करने का जो फल है वह इतना अद्भुत है कि उसको 1.25 मन स्वर्ण दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह सोमवती अमावस्या के दिन एक तुलसी की परिक्रमा करने पर फल प्राप्त हो जाता है। इतनी अद्भुत महिमा सोमवती अमावस्या की पद्म पुराण में लिखा गया है। उसे उतने ही फल की प्राप्ति होती, इसमें कोई भी तनिक संदेह नहीं करना। ये साधारण नहीं है। जो सोमवती अमावस्या के दिन 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में स्नान कर ले,
उसको 36 करोड़ तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ये सोमवती अमावस्या की महिमा है। पद्म पुराण के द्वारा यह बताया गया है। चंचला का कोई भाग्य जागा होगा और वह उस तीर्थ में अमावस्या के दिन विराजमान है, संपूर्ण कथा को श्रवण कर रही है। और जो कथा भी चल रही थी तो भाग्यवश ऐसी कथा जो उसके जीवन की घटना पर आधारित थी। जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पर पुरुष का संग करती है, यम के दूत कैसे उसको परेशान करते हैं, यह महात्मा जी उस कथा में बता रहे थे। चंचला के नेत्रों में आंसू आ गए और वह रुदन करने लगी। कथा श्रवण करते करते अपने अपराधों का पश्चाताप होने लगे, पापों का पश्चाताप होने लगे, अपनी गलतियां अपनी कमियां नजर आने लगे। और व्यक्ति स्वीकार करके सुधरने का मन बना ले तो उसके लिए वरदान है कथा, साधारण नहीं हो सकती। सदगुरुदेव भगवान जब कोई चर्चा करते, बात बताते, कई भक्तों को, शिष्यों को लगता ये तो मेरे लिए ही बोल रहे हैं, ये तो मेरा ही प्रश्न था, मैं तो कब से जानना चाह रहा था। आज देखो ना, सत्संग में गुरुदेव ने मेरी मन की बात बोली दी। तीर्थ में बैठ करके जो चिंतन उठता है वो व्यर्थ नहीं जाता। भगवान के स्थान पर यानी मंदिर में, गुरु के सन्निधि में, तीर्थ स्थल पर और कथा के प्रांगण में जो भी चिंतन करोगे वो नितांत सत्य हो ही जाता है। याद रखिएगा, कामना करने में देरी हो सकती है लेकिन फल को देने में तनिक भी देरी नहीं हो सकती है। चंचला के मन में जो पाप का पश्चाताप हुआ, पाप और अपराध में बहुत अंतर होता है, याद रखिएगा। पाप का प्रायश्चित किया जाता है और अपराध का दंड मिलता है। इंद्र ने मेघ वृष्टि करी और भगवान कृष्ण के जितने भी ब्रजवासी थे वो सब गोवर्धन की तलहटी में कृष्ण के समीप आ गए। पाप किया, प्रायश्चित किया। भगवान योगेश्वर ने 21 श्लोकों की स्तुति में इंद्र को क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा ने 40 श्लोकों में स्तुति करी और ब्रह्मा ने पाप ने किया था, बहुत बड़ा अपराध किया था। गायों को, बछड़ों को चुरा लिया, भगवान के भक्तों को भगवान से विलग कर दिया। 40 श्लोकों में ब्रह्मा स्तुति गाते रहे, ब्रह्मा दया सुरगणा मुनिनाथ योगी सिद्धा, लेकिन नहीं, भगवान ने क्षमा किया। 21 श्लोकों की स्तुति इंद्र की स्वीकार कर ली। पाप का प्रायश्चित होता है और अपराध का दंड मिलता है। रोदन करते करते चंचुला ने अपने अंदर ही अंदर अपने जितने भी पाप कर्म थे उनका प्रायश्चित करना प्रारंभ कर दिया। मैंने खुद ही अपना धर्म बिगाड़ा, मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। और जाकर के महात्मा जी से पूछने लगी, व्यास जी आप बताइए ना प्रभु, मैंने भारी अपराध किया, अब मेरा कल्याण करिए। मैंने सुना है कि डॉक्टरों के पास अपनी बीमारी नहीं छुपानी चाहिए, रोग नहीं छुपाना चाहिए, और महान पुरुषों के पास, गुरुदेव के पास जाकर के अपने हृदय की बात नहीं छुपानी चाहिए। तो मैंने भारी अपराध किया, पर पुरुष का संग किया, इंद्रियां मनोवृत्तियां पापमयी बना दी, कुसंग में जाकर के बिगड़ गई, लेकिन मेरे पति की मृत्यु हो गई। अब मेरा कोई नहीं है, तो आप मुझे बताइए ना मेरा कल्याण कैसे हो, मेरा प्रायश्चित कैसे हो। बार बार चंचुला ने पूछा। पति का देहांत हुआ,
मृत्यु के बाद किस गति को प्राप्त हुआ, यह बात चंचुला को मालूम नहीं है। मृत्यु के बाद में कर्म के अनुसार गति प्राप्त होती है, लेकिन चंचुला जानना चाह रही है कि मेरे पति किस लोक में है, किस गति में है। लेकिन पहले तो मेरा यह प्रश्न है कि कल्याण कैसे हो, मुझे आप यह बताइए। आप कल्याण के देवता हैं, शिव आप बताते हैं, तो आप बताइए ना। शास्त्रों में सुना है, चंचुला को बोला व्यास ने कि जिस नारी का पति दुनिया को छोड़ करके चला गया, वो नारी एक तपस्विनी की भांति जीवन का यदि निर्वाह करे तो किसी साधु से कम नहीं है। जिस नारी का पति चला गया, वह केस कंघी भी नहीं बांधती। वेद शास्त्रों में तो यह भी हमने सुना, चंचुला सती हो जाया करती थी। पहले सती प्रथा चलती थी। पति के देहांत के बाद, राजा दशरथ की मृत्यु के बाद मैया कौशल्या बोली कि भरत, मैं सती हो जाना चाहती हूँ। भरतलाल ने कहा, माँ यदि आप सती होंगी तो आपको पिता हमारे दशरथ जी के लोक में स्थान मिलेगा, पति लोक में आप पहुंचेंगी। आप सती होगी तो मैया सुमित्रा भी सती होंगी और फिर कैकेयी माता भी सती होगी। लेकिन माँ जिसने मेरे पिता को जीवित अवस्था में सुख नहीं दिया, वह उनके पास जाकर के भी दुख ही प्रदान करेगी। अरे देखिए ना, मेरे राम को विलग कर दिया, और राम जीवन के आधार हैं, राम प्राण हैं। तो प्राण पखेरु जब निकल गए तो देह कैसे जीवित रह सकती है। आज मैं अपने पिता का दर्शन नहीं कर पा रहा हूं। पहले सती प्रथा चलती थी। चंचुला को समझाया जा रहा है, बार बार बता रहे हैं व्यास जी, चंचुला को बोल रहे हैं, इतना बड़ा तपस्विनी का जीवन छोड़ करके मनोवृत्तियों को पापमय बना दिया। चंचुला जानती हो, पति के ना होने पर रंग बिरंगे कपड़े नहीं पहनती सौभाग्यवती स्त्रियां, तीर्थों का सहारा लेकर के संपूर्ण जीवन भजन करती, तो वह स्त्रियां वंदन करने योग्य हैं। शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अमरता की कहानियां उनकी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करी जाती है। चंचुला सुन करके रुदन करने लगी कि बहुत ना जाने कितने समय का पाप रहा होगा, और पाप अधिक हो जाने के कारण भगवान की कथा में जीवात्मा का मन नहीं लगता। पूर्व जन्म के जब पाप ज्यादा होते हैं तो भगवान की कथा सुनने में रुचि नहीं होती, मनुष्य की मन नहीं लगता, घबराहट होने लगती, भागने लगता है। भजन में बैठ करके ऐसा लगता है जैसे कुछ समझ में ही नहीं आता, तो अभ्यास दिलाना पड़ता है। आज पश्चाताप कर रही हो, रोदन कर रही हो, भगवान के लिए अश्रु बहा रही हो, महादेव कृपा करेंगे। चंचुला को बहुत समझाया, गुरुदेव कृपा करिए ना, आप ही कृपा कर सकते हैं, मेरा कल्याण कैसे हो। एक ही बात पूछ रही है, महापुरुषों के पास जावें, संतों के पास जावें, तो केवल एक ही प्रश्न करें कि मेरे जीवन में भगवान की भक्ति कैसे आए, हमारा जीवन सदाचारी कैसे बने, सत्कर्म में इंद्रियां कैसे संलग्न हो। एक ही प्रश्न करना चाहिए।